सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सुपर हिट मूवी नेट सेल वीडियो। जिस मूवी का नाम है लियो। तो मूवी की शुरुआत होती है कुछ सड़क छाप गुंडों से जो कि राह चलते लोगों को लूटते हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर लिया है। दरअसल पिछली रात वो एक कलेक्टर को मार दिया है, लेकिन वहां से भी उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिला, इसलिए वो फिर से रात का इंतजार करते हैं और वहाँ पे राह चलते लोगों को फिर से लूटते हैं। लेकिन इन्हीं के गैंग में एक लड़का बहुत सरफिरा और पागल है, जिसके पास एक गन भी है, इसलिए वो किसी को भी मार देता था। इसके बाद स्क्रीन पे हमें हिमाचल प्रदेश का एक छोटी सी शहर दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई थी। दरअसल शहर में एक हायना घुसा आया था जिसको हम लकड़बग्गे भी कहते हैं, और उस लकड़बग्गे ने पूरी शहर में तबाही मचा कर रखा था। वो लोगों को बेरहमी से मार रहा था और लोग बस अपने जान बचा रहे थे। जिसके बाद अब इंस्पेक्टर जोशी को देखते हैं। जोशी ने जब लकड़बग्गे को देखा तो वो समझ गए कि सिचुएशन पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और इस सिचुएशन को सिर्फ एक ही बंदा कंट्रोल कर सकता है, जिसका नाम है पार्थिवन। इसलिए जोशी तुरंत ही पार्थिवन को कॉल करता है और उसे लकड़बग्गे की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। जोशी पार्थिवन से ये कहता है कि तुम अगर फौरन यहाँ पे नहीं पहुंचे तो लकड़बग्गे पूरी शहर का तबाही मचा सकता है। माना कि यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद पार्थिवन तुरंत ही वहाँ आता है और जोशी को बताता है कि ये लकड़बग्गे बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर इन्हें टॉर्चर करने की कोशिश किया जाए तो ये और भी खतरनाक हो जाते हैं। वो लोग इसे पकड़ने के लिए प्लान सेट कर ही रहे होते हैं, तभी लकड़बग्गे ने स्कूल की तरफ भागने लगा, जहाँ पर कि स्कूल की 2-3 बच्चे खड़े हुए होते हैं। ये देखने के बाद पार्थिवन तुरंत ही मैदान में उतर जाता है और उस लकड़बग्गे को काबू करने में लग जाता है। अब यहाँ पे जोशी का गन काम नहीं करता है, तो इसीलिए पार्थिवन का बेटा सिद्धार्थ अपने जावलिन से एक इंजेक्शन को पार्थिवन के पास फेंकता है और उसी इंजेक्शन के द्वारा पार्थिवन ने उस लकड़बग्गे को आराम से बेहोश कर देता है। तो इसी तरह से पार्थिवन ने अपने शहर को लकड़बग्गे से बचाया। और यहाँ पे ही हमें पता चलता है कि दरअसल पार्थिवन ने एनिमल को रेस्क्यू करने का ही काम करता है और इसी के साथ वो शहर में अपनी पत्नी सत्या और अपने 2 बच्चों चिंटू और सिद्धार्थ के साथ रहता है। उसका एक कैफे भी है और वो अपना फैमिली से बहुत ज्यादा ही करता है। बस इसी तरह से कुछ दिन हंसते खेलते गुजरते गए। कुछ दिनों बाद जब पार्थिवन अपने बेटे चिंटू के साथ कैफे में था, रात का वक्त था और कैफे भी बंद होने वाला था, लेकिन अचानक वही बदमाश गुंडे जो थे वो कैफे में घुस जाते हैं, जबकि कैफे जो था वो बंद हो गया था। इसके बाद भी वो चॉकलेट कॉफी का ऑर्डर करता है और उसे ना मिलने के बाद उसी एम्प्लॉय के गले में चाकू रख देता है और तुरंत ही चॉकलेट कॉफी लाने को कहता है। चॉकलेट कॉफी लाने के बाद वो यहाँ पे कुछ पैसे की भी डिमांड करता है और अब पैसे मिलने के बाद भी वो उस एम्प्लॉय के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। ये देखने के बाद पार्थिवन का हट जाता है और वो यहाँ पे उसी विलेन को बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ पर उस विलेन के साथ और भी कुछ लोग थे जो कि पार्थिवन के साथ लड़ाई कर रहे थे, लेकिन पार्थिवन यहाँ पर चुन चुन के मारता है। इसके बाद उन विलेन को यह समझ में आ गया था कि वो ऐसे पार्थिवन को नहीं हरा सकते, इसलिए वो पार्थिवन के बेटे चिंटू को मारने के लिए जाने लगते हैं। और ये देखने के बाद तो पार्थिवन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद पार्थिवन पास में पड़ी हुई गन को उठाता है और इसके बाद इस 6 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। इन गुंडों के लिए पार्थिवन 6 गोलियां चलाई थी और वो सभी गोलियां जाके विलेन के माथे पर लगा। तो पार्थिवन को जेल हो जाती है क्योंकि वो 6 लोगों को मारा था, इसलिए जोशी भी कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि जोशी उसका हर कदम पर साथ देता है। इसके बाद ये केस कोर्ट में जाता है और जहाँ पे साबित हो जाता है कि पार्थिवन जो भी किया था वो सब सेल्फ डिफेंस में किया था, जिसकी वजह से पार्थिवन के ऊपर लगे सारे चार्जेस हट जाते हैं और इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। जैसे ही पार्थिवन कोर्ट से अपने फैमिली के साथ निकलता है वो अपने मुंह छुपाने लगता है। दरअसल वो मीडिया के कैमरा से अपने मुंह छुपाने लगता है। वो किसी को भी अपनी तस्वीर नहीं लेने देता था। इसके बाद भी कुछ मीडिया वाले उसका तस्वीर ले लेते हैं। कुछ दिन अब ऐसे ही गुजरता है। इस हालत के बाद पार्थिवन खूब डरा सहमा सा रहता है। कहीं पर भी उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो कैफे भी कई दिनों से नहीं गया था। उसे ये अंदाजा था कि वो जिन लोगों को मारा है वो उसका फैमिली तक जरूर पहुंच जाएंगे, इसलिए उसे हर आहट से डर लगने लगता है, सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली की वजह से। पार्थिवन देखता है कि जिस तरह से वो डरा सहमा रहता है उसी से उसका फैमिली के ऊपर भी काफी असर पड़ रहा है, इसलिए वो हिम्मत करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसलिए वो अपने वाइफ के साथ मार्केट जाता है और वहां जाने के बाद उसे एक कॉल आता है। वो कॉल जोशी का था। जोशी पार्थिवन को बताता है कि तुम्हें मारने की प्लानिंग चल रही है। ये प्लानिंग 2 हफ्ते पहले से ही चल रही है, लेकिन हमें आज ही पता चला। इसलिए जोशी पार्थिवन से कहता है कि तुम जहाँ पर भी हो वहाँ से तुरंत भाग जाओ। जोशी और पार्थिवन इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मार्केट में पार्थिवन के ऊपर अटैक हो जाता है। कुछ लोग पार्थिवन को मारने लगते हैं। दरअसल पार्थिवन ने जिन लोगों को कैफे में मारा था ये उन लोगों के रिलेटिव है, इसीलिए ये लोग यहाँ पे पार्थिवन को बुरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग पार्थिवन के वाइफ सत्या को मारने जाते हैं तब पार्थिवन को बहुत गुस्सा आ जाता है और बात पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वो यहाँ पे भी कैफे में जैसे लोगों को मारा था वैसे ही मारने लगता है। पार्थिवन उन लोगों को इतने बेरहमी से मारने लगता है कि उन लोगों के भागने के अलावा और कोई भी चारा नहीं होता था और वो लोग भागकर अपने जान बचा लेते हैं। इस लड़ाई के बाद पार्थिवन पूरे शहर में फेमस होने लगा था और पार्थिवन की इस बात के समय तो उसकी फोटो भी चेन्नई तक पहुंच जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुंडे थे जो कि पार्थिवन को ढूंढ रहे थे। दरअसल चेन्नई के इन बड़े गुंडों को पार्थिवन की तलाश नहीं है, इन्हें तो लियो की तलाश है।